इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 और उससे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के सारे के इम्पोर्टेंट रिटर्न जो कि पिछले 5 साल के हैं, मतलब 2020 से 2024 के बीच का स्टडी करेंगे। जिसमें हम लोग 2020 से शुरू करेंगे, फिर 21, 22, 23, 24 इससे कंपेयर करेंगे कि किस साल में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है। और देखिए, इसमें हम लोग निफ्टी 50 के अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो, रियलिटी, एनर्जी, इन सारे को भी ईयर वाइज स्टडी करेंगे। किस साल में एक्सेप्शनल गेन मिला है, किस साल में एक्सेप्शनल लॉस मिला है, किस साल में नेगेटिव रिटर्न्स मिला है, ये सारा चीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो देखिए, निफ्टी 50 जो पिछले 5 साल के रिटर्न, पहले देखिए पिछले 5 साल में एक भी साल नेगेटिव ईयर नहीं हुआ है। इसके बीच में आपको पता है कोविड महामारी आई थी, उसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर आया था, और अभी इंटरेस्ट रेट हाई है। तो ठीक, कम रिटर्न मिले हैं किसी किसी ईयर में, लेकिन कभी भी देखिए नेगेटिव रिटर्न नहीं मिले हैं, ये अच्छी बात है। तो देखते हैं निफ्टी 50 के। सबसे पहले 2020 जो कि कोविड ईयर था, आपको पता है मार्च 2020 में कोविड आया था, तो मार्केट आपके 45 तक क्रैश हो गई थी। तो देखिए उस साल भी अच्छी रिकवरी हुई और 14.90% के रिटर्न मिले थे। फिर 2021, जबकि इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बहुत कम कर दिए थे तो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, तो निफ्टी में बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। 24.12% का रिटर्न मिला था। फिर उसके बाद आता है रशिया यूक्रेन वॉर आता है उसके नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट रशिया यूक्रेन वॉर मतलब 2022 में आता है, तो उस ईयर में देखिए अच्छा करेक्शन हुआ था मार्केट में, और उस साल कम रिटर्न मिला था, 4.33% का रिटर्न मिला था। लेकिन 2022 के लास्ट से रिकवरी देखने को मिल गई थी। फिर उसके बाद 2023, जब अच्छे 2024 में इलेक्शन होने वाला था, इसलिए 2023 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अच्छा हुआ, तो इकोनॉमी में अच्छा रिटर्न देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। तो 2023 में देखिए 20.03% का रिटर्न देखने को मिला था। और 2024 में आपने को पता है कि इलेक्शन के पहले, तो इलेक्शन के रिजल्ट के आने के 2 महीना तक, इलेक्शन का रिजल्ट हमारा जून 2024 में आया था। उस दिन बहुत अच्छा एक गिरावट फिर रिकवरी देखने को मिली थी। और उसके बाद अक्टूबर तक, अक्टूबर में पीक लगा था, और उसके बाद लगातार मार्केट गिरते रहा है, और आज तक गिरते रहा है, जनवरी तक आपने देखा है। इसलिए रिटर्न कम हो गए थे 8.80%। एक समय ऐसा था कि अक्टूबर में पिछले एक साल का रिटर्न 30-35% तक दिखाता था, लेकिन अब देखिए कम हो गया है। अब देखिए CAGR देखते हैं। तो 5 साल के CAGR निफ्टी 50 के लिए, मतलब 2020 से 2024 के लिए कितने रहे हैं, 14.43% है, जो कि अच्छे रहे हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि 12 से 15 तक एक अच्छा रिटर्न है, 15 से ज़्यादा एक बहुत अच्छा रिटर्न है, और 12 से कम अपने को कम रिटर्न है, हम एक मान सकते हैं, अगर एक ब्रॉडर इंडाइसिस माने, क्योंकि इसी रेंज में ही रहेगा, 12 to 15% ही रहेगा। आप सोचेंगे कि 20-20% रिटर्न दे CAGR, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी एक साल में दे सकता है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए 2021 में इसने 20% दिया है, 24% दिया, और 23 में देखिए 20% दिया, लेकिन उसको एडजस्ट भी किया है। जिस साल ज़्यादा दिया उस अगले साल कम दिया। 24% के अगले साल देखिए मात्र 4% दिया, और 20% के अगले साल मात्र क्या दिया, 8% दिया। तो अब जोड़ोगे तो 28-28 हो जाएगा दोनों मिला के। तो एडजस्ट होता है ऐसे। ओवरऑल आपको 3 साल में या 5 साल में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, इसलिए एक ही ईयर को कंपेयर करना सही बात नहीं रहेगी। अब देखिए निफ्टी बैंक में कंपैरिजन करते हैं। तो निफ्टी बैंक, आपको पता है इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से निफ्टी बैंक है या फाइनेंशियल है, उसमें रिटर्न कम देखने को मिलेंगे। तो देखिए CAGR हिसाब से सबसे कम आपको निफ्टी बैंक में ही दिख रहा है, 9.90%। एफडी में करते तो 7% मिल जाता है, NBFC में किसी एफडी करते तो 8-8.5% मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मार्केट में लगाने के बाद भी मात्र 9.90% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब जिसमें रिटर्न कम बना है, आने वाले समय में उसमें ही एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो देखिए निफ्टी बैंक में अपन देखते हैं अब किस साल में कितना रिटर्न देखने को मिला है। तो सबसे पहले 2020 कोविड ईयर, यहाँ पे माइनस रिटर्न देखने को मिला था, -2.79% का रिटर्न देखने को मिला था। फिर उसके बाद अगले साल अच्छी रिकवरी हुई, तो देखिए 13% का रिटर्न देखने को मिला। फिर उसके बाद 22 में, जबकि सारे अलग इंडाइसेस ये देखिए नेगेटिव था, निफ्टी 50 में भी कम था, नेगेटिव था, लेकिन निफ्टी बैंक उस साल आउट परफॉर्म किया। ये चीज़ समझना पड़ेगा अपने को, मार्केट में पैसा लिमिटेड है, एक सेक्टर से निकलता है तो दूसरे सेक्टर में जाता है, तो यहाँ यहाँ से निकला होगा तो यहाँ आया होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए निफ्टी बैंक ने 2022 में, जबकि अदर इंडाइसेस गिर रहे थे, इन्होंने 2022 में अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगला कैंडिडेट अच्छा हो सकता है निफ्टी बैंक, जो आउट परफॉर्म करेगा अगले 1-2 साल में। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखते हैं निफ्टी बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो निफ्टी
बैंक ने देखिए जो मैं बोल रहा था 2022 में अच्छा रिटर्न दिया था, 2023 में 12% का हो गया, 2024 में मात्र 5.32% का रिटर्न हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, इंटरेस्ट रेट हाई है, बैंक और फाइनेंस को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसने कम रिटर्न दिया है। लेकिन आने इस साल इंटरेस्ट रेट घटेगा ही, किसी न किसी महीने घटेगा ही, तब ये इनका रिटर्न्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है कि आगे कोई ना कोई, अभी जो हेडविंड दिख रहा है आगे वही टेल विंड हो जाएगा। अब देखते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जिसने कोविड आने के बाद अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किसी वीडियो में मैं 2014 से 2019 या फिर 2015 से 2020 के बीच का वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखोगे कि पहले निफ्टी आईटी कैसे चलता था और अभी इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो निफ्टी आईटी देखते हैं। तो निफ्टी आईटी का सीएजीआर रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा रहा है, 26.91%। तो किसी भी इंडाइसिस में यदि 20% से ज़्यादा मिल रहा है सीएजीआर 5 साल में, तो बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न बोला जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो 2020 में आपको पता है कोविड, सारा वर्क फ्रॉम होम गया था, कोविड के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, इसलिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जो डिजिटल कंपनियां रही है, उसको बहुत फायदा हुआ। और उसी में निफ्टी आईटी ने 54%, 54.9% का सीएजीआर, मतलब 55% का सीएजीआर कमाया। बहुत ही खतरनाक रिटर्न दिया। और उसके अगले साल लगभग 60% का सीएजीआर, मतलब एक साल 55, अगले साल 60। तो बहुत ही जोरदार आउट परफॉर्मेंस मिला था। लेकिन अब एक चीज इस रिटर्न से अपने को ये भी देखने को मिलेगा कि जिसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है उसमें गिरावट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए 26% का रिटर्न देखने को मिला 2022 में, क्योंकि फ्रॉड था, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुके थे, इसलिए जिसमें बढ़ावट ज्यादा मिलती है उसी में ही गिरावट ज्यादा मिलती है। ये चीज अपने को देखने को मिला यहाँ पे। तो इसलिए 2022 में हमारा निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा गिर गया था। 26% एक इंडेक्स गिर जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो देखिए अब बहुत बड़ी गिरावट के बाद बहुत अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है। 24% रिकवरी देखने को मिला 2023 में, और उसके 2024 में 22% का रिकवरी देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा रिकवरी का फेज भी आया निफ्टी आईटी में पिछले 2 सालों में। लेकिन अब वही देख सकते हैं कि बीच में एक हमारा नेगेटिव ईयर हो गया था 2022 में। ठीक है, तो आगे भी है नेगेटिव ईयर, फार्मा में भी हुआ है, यहाँ पे एफएमसीजी में भी हुआ है, और यहाँ रियलिटी में भी हुआ है। तो नेगेटिव ईयर भी होते हैं इंडेक्स के लिए। आगे देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं निफ्टी फार्मा। अब एक चीज अपने को ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी आईटी और फार्मा, इंडिया नेट नेट अगर अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो नेट नेट आपको पता है इंपोर्ट ही करना पड़ता है। लेकिन आईटी सर्विस और फार्मेसिक सर्विसेज हैं जो कि इंडिया की अच्छी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्विसेज ज़्यादा है, और डॉलर में एक्सपोर्ट होता है तो डॉलर में कमाता है, डॉलर में कमाते हैं। और अभी आपको पता है रुपया लगातार गिर रहा है, तो डॉलर जितनी भी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब आईटी और फार्मा, उनको शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं है ना, रुपया गिरते रहेगा, 100 पहुंच जाएगा, 100 रुपये पर डॉलर पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ करेगी, कहीं ना कहीं ग्लोबल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, आईटी एंड फार्मा। तो आईटी फार्मा के रिटर्न देखते हैं। तो फार्मा में भी देखिए कोविड ईयर था, स्वाभाविक सी बात है, कोविड में मेडिसिन वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो 60% का रिटर्न देखने को मिला था उस साल 60% का रिटर्न देखने को मिला था। और उसके अगले साल देखिए कम हो गया था, 10% का हो गया था। और 2022 में एक चीज़ देखिए कि जो जो ज़्यादा भागे थे, मतलब आईटी फार्मा, आगे अपन देखेंगे रियलिटी भी ज़्यादा भागा था, तो उसी में सबसे ज़्यादा गिरावट अपने को देखने को मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 2022 इसके लिए भी नेगेटिव ईयर था, जहाँ पे इसने -11% की रिटर्न दिया था। 2023 और 2024 बहुत अच्छे रिटर्न रहा है, 33% और 39%। इसका एक रीजन है, इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, और डॉलर भी लगातार स्ट्रांग होता चला गया है, एक्सपोर्ट फार्मा के बढ़ते चले गए हैं, तो फार्मेसी कंपनियों ने अच्छा काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। अब एफएमसीजी, एफएमसीजी कंपनियां जिसको अपन बोलते हैं कि डिफेंसिव कंपनियां होती है, मार्केट गिरावट हो तो इसको ले लेना चाहिए। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, भले ही इसका नाम फास्ट मूविंग है लेकिन ये चलती बहुत ही स्लो है। किसी वीडियो में हम लोग इंडेक्स में, जैसे एफएमसीजी इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां आती है और उसने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए हैं, ये भी कंपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो एफएमसीजी में देखिए सीएजीआर रहा है पिछले 5 साल का 13.92, मतलब 14% का सीएजीआर रहा है। ठीक रहा है, डिसेंट रहा है, अगर निफ्टी 50 से अपन कंपेयर करें तो आसपास का ही रहा है। अब देखिए 2020 में इसने, इसमें देखिए कंसिस्टेंसी बना हुआ रहता है। 2020 में इसने 13% की रिटर्न दिए, 21 में लगभग 10% की रिटर्न दिए, 22 में 17% की रिटर्न दिया। अब देखिए 23 में एक्सेप्शनल 25% ज़्यादा, मतलब लगभग 29-30% का रिटर्न दे दिया था। अब इसको बराबर करने के लिए अगले साल देखिए कोई रिटर्न नहीं दिया, 0.33 माइनस, मतलब फ्लैट रिटर्न कहा जाएगा। तो अगले साल में एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो कि 15% प्लस रिटर्न देगा, एफएमसीजी। ठीक है,
और वैसे भी मार्केट गिरता है तो डिफेंसिव कंपनियों के पीछे जाना चाहिए। और इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो रिवाइवल होगा ना। जैसे इंटरेस्ट रेट घटेंगे, ग्लोबल डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में रिवाइवल होगा, तो रिवाइवल होगा तो यही एफएमसीजी कंपनियां जो कि भागी नहीं है, इनमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा हमको। आगे देखते हैं ऑटो। ऑटो का पिछले 5 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऑटो 2019 के पहले, कोविड के पहले कैसा परफॉर्म करता था, अभी कैसा परफॉर्म करता है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, ऑटो ने 23% का सीएजीआर दिया, इसने भी अच्छा सीएजीआर दिया। जिसने भी 20% के ऊपर दिया है सीएजीआर वो बहुत ही अच्छा, और किसी एक ईयर में जिसने भी 30% के ऊपर दिया है वो बहुत ही अच्छा सीएजीआर दिया है, समझो। तो देखिए ऑटो ने, इसमें नेगेटिव ईयर रहा नहीं है पिछले 5 साल में। 2020 में 11% के दिए थे, 2021 में लगभग 19% के, 2022 में देखिए सब ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था। तो ये दोनों तो एक्सपोर्ट वाले थे इसलिए नेगेटिव थे, ग्लोबल प्रॉब्लम था। रियलिटी में ओवर वैल्यूएशन था इसलिए नेगेटिव था 2022 में। ऑटो में लेकिन पॉजिटिव था, 15% के रिटर्न आए थे। 2023 देखिए 47% के रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, 47% का रिटर्न आया था 2023 में। फिर उसके बाद देखिए 47 के बाद 2024 में आया था लगभग 22.64, मतलब 23% का रिटर्न, तो अच्छा रहा है ऑटो का भी रिटर्न। निफ्टी ऑटो का भी रिटर्न अभी तक क्या रहा है, बढ़िया रहा है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, निफ्टी रियलिटी देखते हैं और निफ्टी एनर्जी देखते हैं। दो सेक्टर बचे हुए हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन ठीक है, स्टिक रहिए, 2 से 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। रियलिटी देखिए, तो रियलिटी में देखिए 33, लगभग 32.86, मतलब 33% का सीएजी रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और उसमें भी देखिए 50-50% प्लस दो बार देखने को मिला है, एक बार 54%, एक बार 81%। तो 2020 में उतना देखने को नहीं मिला, 5.12% देखने को मिला। 21 में देखिए 52%, लेकिन भागा था तो गिरेगा भी 10%। फिर 23 में 81% और 24 में 34%। इससे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अब गिरावट होगा तो बहुत ही, इसमें गिरावट होने की, रियलिटी में गिरावट होने की संभावना 2025 में ज़्यादा संभावना दी गई है। इसको हम देखेंगे अलग से भी, इसके कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, कंपनियाँ आती है, उसको भी कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। अब हम देखते हैं कि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में 17%, 17.78% ठीक ठाक रहा है इसमें रिटर्न। 2020 में देखिए 6.38% के रिटर्न देखने को मिला। 21 में यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो टाटा पावर, टाटा मोटर, अडानी गिरी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। 2021 में 33% रिटर्न देखने को मिला। 22 में 14% का रिटर्न देखने को मिला। तो 22 में देखिए भले निफ्टी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन देखिए इंडाइसिस ने अच्छे अच्छे रिटर्न कमा के दिए हैं, ठीक ठाक रिटर्न कमा के दिए हैं। इसलिए जो ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए लगा सकते हो कुछ पार्ट, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। फिर 2023 में देखिए लगभग 30%, 29.3937%, मतलब लगभग 30% का रिटर्न देखने को मिला है। और 2024 में लगभग 5.14, यहाँ पे कम है, 2024 में 5.14% का रिटर्न देखने को मिला है। तो इस वीडियो में अपन बहुत कुछ सीखे कंपेयर करके, आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो आएगी। धन्यवाद।